लाहौर, मुल्तान, पंजाब के दूसरे शहरों के साथ साथ स्मोग अब पेशावर तक पहुंच चुकी है। हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों को बंद करने और मार्केटों का टाइम 8 बजे तक करने के ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं, मगर इस मसले से मुकम्मल तौर पर निपटने का हल क्या है? पाकिस्तान में हर साल 1.25 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी से मुताल्लिक बीमारियों के बायस अपनी जान खो बैठते हैं। स्मोग में गुजरता हर साल जिंदगी के साल कम कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से कम हो तो फजा महफूज, 100 और 150 के दरमियान बच्चों और दिल के मरीजों के लिए मुमकिना खतरा है। 150 से ज्यादा सबके लिए मुज़िर, और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज कर जाए तो इसको खतरनाक करार दिया जाता है। लाहौर का इंडेक्स इससे बहुत ज्यादा है। स्मोक का सीजन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। फसलों की कटाई और जलाव को स्मोक की बड़ी वजह कहा जाता है, ताहम बहुत से ज़रई माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई साइंसी मुतालिया नहीं जिससे ये साबित हो सके कि फसलों की कटाई के बाद लगने वाली आग से ही फ़ज़ाई आलूदगी होती है। चंद हफ्तों पहले ऐसे मकामात की सैटेलाइट से तस्वीर ली गई तो यहाँ साफ आसमान नजर आता था और आग के निशानात भी कम थे। एक तहकीक के मुताबिक स्मोक में गाड़ियों का धुआं 83.15%, सनती सरगर्मियां 9.7%, फसलों की बाक़ियात 3.9%, कचरा जलाना 3.6%, घरेलू कचरा 0.11%, कमर्शल कचरा 0.14% है। कुछ साल पहले तक लंदन और बीजिंग जैसे तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत भी स्मोक की लपेट में रहे। लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक के वाक़यात देखे गए, बल्कि सन 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन देखने में आई। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। स्मोक लंदन के घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई। सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई। वाक़े के बाद से हुकूमत ने कई इक़दामात लिए। बरतानिया में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया। धुएं को कंट्रोल करने के लिए स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए। सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें। ज्यादा धुआं फैलाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने लगाए गए। यूं लंदन में फजाई आलूदगी में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हुई। उधर चीन में भी सनती तरक्की के बायस फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। चीनी हुकूमत ने सनतों पर अखराज को कम करने के लिए मयार वज़ा किए। जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया। कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम बंद कर दिए गए। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मयार को बढ़ाया गया। आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने और मुख्तसर सफर के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। आलूदगी को कंट्रोल करने में दुनिया के किसी और शहर ने बीजिंग जैसी कामयाबी हासिल नहीं की। स्मोक तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमतें वक्ती हल तो निकाल लेती हैं, मगर क्या अब भी ये वक्त नहीं आया कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएं? क्या हम समझ नहीं पा रहे, हम इसके ऊपर इक़दामात नहीं ले पा रहे, या अमल दरामद नापैद है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। स्मोक नवंबर दिसंबर का नया मौसम बन गया। तालीमी इदारे बंद, ग्रीन लॉकडाउन वक्ती हल। स्मोक पर काबू पाने की कामयाब मिसालें। क्या हुक्मरान लंदन और बीजिंग जैसे इक़दामात उठाने की सलाहियत रखते हैं? स्मोक पर कंट्रोल एक पेचीदा मसला है। अगर इतना पेचीदा नहीं होता तो हमसाया मुल्क में बात करें तो वो भी इसको काबू नहीं उस तरह कर पाए। अरविंद केजरीवाल की अगर हम पार्टी की बात कर दें तो उनको भी अपने इलाकों में वहाँ पर ये मसाइल रहे, लेकिन किस तरीके से कंट्रोल की तरफ जाया जा सकता है? एहसास है, एहसासे गैर जिम्मेदारी है कि हो जाएगा, जब 2 महीने आएंगे एक मौसम की तरह गुजार लेंगे? शुक्रिया आयशा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का प्रॉब्लम इतना एक्यूट और संगीना जो हमारा है। यहाँ पे तो आज आपने देखा ना कि पेशावर से लेकर सखर तक आपकी सारी मोटरवे बंद थी, सारी सड़कें बंद थी, और जो चल रही थी वो बड़ी हैजर्डस थी। तो इससे पता चलता है कि आपका मुल्क तकरीबन पूरे का पूरा जो है स्मॉग की गिरफ्त में है। अच्छा देखें जी सूरत हाल क्या है, आप ज़रा देखें कि इसका हल क्या है। इसका हल छोड़ जाए, मतलब कि अदर दैन के माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये भी हम जानते हैं कि जब हमारा जो जिस तरह ये हमारे बुढ़ापे के जिक्र कर रहे हैं जो इफ्तिखार साहब, उस तरह हमारी जवानी के अंदर 6 नवंबर से लेके फरवरी तक इतना खूबसूरत मौसम होता था। मानसून की हरियाली हर तरफ थी, दरख्तों के मानसून के बाद एक बारिशों के बाद खूबसूरत दरख्त लश ग्रीन घने दरख्त होते थे, और उसके बाद आप देखते थे कि जी एक धूप आती थी पतझड़ के अंदर, और खूबसूरत यहाँ आसमान साफ नजर आया करता था सर्दियों में।
वो ख़त्म हो गया सारी की सारी। नवंबर का महीना अज़ाब जान बन गया है, दिसंबर अज़ाब जान बन गया है, जनवरी अज़ाब जान बन गया है और फरवरी अज़ाब जान बन चुका है। देखें हल तो इसका एक ही है और वो ये है प्लांटेशन। आप देखें इससे ज़्यादा कस्म पुरसी क्या होगी कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो क्या है। पाकिस्तान की लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो इन्होंने खींच तान के 4% लिखी हुई है जो वर्ल्ड डेटा को दी हुई है, वर्ल्ड डेटा है हमारे पास। हकीकत यह है कि आप लेटर स्पिरिट में 2% भी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा केस इससे भी थोड़ा आगे चले जाए। हमने जितना फॉरेस्ट हमने ख़त्म किया है, आप इंडिया के फॉरेस्ट देख लें, सबसे बड़ा दुनिया का जो फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, वो कब से है? वो पता नहीं हज़ारों साल से पुराना है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही। इंडिया के अंदर इतनी फॉरेस्ट है कि आप ये देखें 25 लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो 25% है इंडिया की। नॉट टू टॉक ऑफ मलेशिया जो कि 60 है, 65 है, बड़े बड़े दुनिया के मुल्क हैं। स्विट्ज़रलैंड है, वो भी मेरे 60-70 के दरमियान होगा। रशिया 50-60 के दरमियान होगा। ये बड़े बड़ी चीज़ें हैं। ये लैंड टू कहाँ पे और कहाँ पे, चलो इंडिया भी और अमेरिका भी 25-30%, अमेरिका 35% है शायद, इंडिया 25% है, हम 2% है लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो। जहाँ पे आपकी जगह हर जगह डस्ट मिट्टी, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ लिविंग देखें, क्वालिटी ऑफ मशीन देखें, क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स देखें। आप देखें कि यकीन जानो कि अगर जैसे अमेरिका के अंदर हम भी थोड़ा सा रह के आए हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रिक्ट लॉज है इंडस्ट्री को चलाने के लिए या व्हीकल को सड़क पे लाने के लिए, सर लॉज तो हमारे पास भी बहुत है, ये तमाशा कानून है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम आपके सारे व्हीकल जो है, जो लॉ है, ये सारे के सारे शायद उनके ऊपर बैन लग जाए कि ये नहीं ला सकते। वो स्टिकर लग जाता है, वो स्टिकर वगैरह नहीं व्हीकल ला सकते। कौन इंश्योर करेगा कि स्टिकर दुरुस्त लगे? आपका देखो, अब आप मेरा जो है आसान तरीका कि इस वक्त मुल्क में आप एक जो सोल्यूशन है, लेट्स टॉक ऑफ द सोल्यूशन। मेरा ख्याल है कि इसका हल अब एक ही है क्या? और वो है मैसिव फॉरेस्ट। अच्छा, उसके लिए तरीकेकार क्या है? देखिए आपका मुल्क जो है बजाय 10, 15, 20 दिन हैफेजली बंद रहे, क्यों नहीं आप एक साल फर्स्ट अगले साल प्लान कर लें या इसी साल प्लान कर लें जब बाहर से पहले। अब फोर्स बंद कर दें मुल्क को कि 2 महीने 1.5 महीने के लिए, एक तो ट्रांसपोर्ट बंद रहे, थोड़ी फिजा साफ हो जाए, या इसके आने से पहले अगले साल इन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में 2 महीने बंद कर दें। सेशन हम पहले 70-71 की जो जनरेशन है, जब हम स्कूल में जा रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा होते कि हो गए थे, हमारे सेशन एक साल लेट हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दफ्तर में अभी भी काम नहीं हो रहा। और उस दूसरी बात यह है कि दरख्तों की पहचान करें। चलो कॉर्नकोर्स के बारे में हम कहते हैं वो बुजुर्ग है, लेकिन वो एक बड़ा एक तेजी से बढ़ने वाला दरख्त है, 2-3 साल में 250-300 फुट तक पहुंच जाता है। और दूसरा ये घना होता है, लेकिन आप कहते हैं कि उसके मैक्सिमम फॉरेस्टेशन की तरफ मैक्सिमम फॉरेस्ट लगाए। और उसका तरीक़ाकार क्या है? आप हकीकत है कि ये बात दे दें यूनिवर्सिटीज के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को। ज़ैगम साहब, सकाफती समाजी ये इंतजामी मसला है या नहीं, मगर इस वक्त लोगों की जिंदगियों का मसला बन गया है और इसमें कोई कोताही की गुंजाइश नहीं। आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या किया जा सकता है? आयशा, पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो और हल मालूम ना हो। वज़ीर आज़म साहब ने जब एक मशहूर मईशतदान को बुलाया था बरतानिया से, स्टीफन डरकान को, उसने भी यही कहा था कि आपको खुद ही पता है कि आपने क्या करना है, मैं आपको क्या बताऊं। जो नुकसान है, अंदाज़ा है कि हर साल 20 से 30 हज़ार अमवात इस वजह से हो रही हैं कि पाकिस्तान में स्मॉग होती है, और $45 बिलियन का माशी नुकसान पाकिस्तान को हर साल हो रहा है, जो हमारे जीडीपी के 10% से भी ज़्यादा है। अब हमारे हुक्मरानों का जो मसला है, जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो तो उनको शबाना रोज़ मेहनत याद ही नहीं आती। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ होती हैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, और जैसे ही धुंध छटती है उनकी तवज्जो कहीं और होती है। और आपने एक नहीं कई पार्टियों और कई हुक्मरानों का नाम लिया, एक सूबे के, दूसरे सूबे और फेडरेशन का भी आप यही कह सकते हैं। ठीक, अभी आप देखिए, आपने खुद एक रिसर्च की तरफ इशारा किया, आपने खुद बताया कि 83% मसला जो है वो व्हीकल्स का है, गाड़ियों का है, वो सड़क से पैदा हो रहा है। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं कि ये किसान का सारा कसूर है, और किसान का भी यूं करते हैं, गैर मुल्की किसान पर डाल देते हैं ताकि हमसे कोई पूछे ही ना।
जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस मालूम है, लेकिन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं है। 10 साल से मसला चल रहा है। इससे ज्यादा प्लानिंग के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? क्या 100 साल चाहिए? कितनी बड़ी बर्बादी चाहिए? ये 2 महीने का मसला नहीं रह गया आयशा। बिल्कुल 6 महीने पाकिस्तान में पोल्यूटेड होते हैं। बिल्कुल सही। ये 2-3 महीने तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता जी। इस वजह से आपको लगता है कि स्मोक हो गई। पाकिस्तान का जो सांस है उसमें जहर 6 महीने फैला होता है। सेहत के लिए 6 महीने हवा नुकसानदेह होती है। वेरी ट्रू। और वो भी यही एक ही चीज है। ये सबसे बड़ा मौसम बन गया है। ये 6 माह पे फैला हुआ मौसम बन गया है, जिसका बदतरीन जो एरिया है वो ये होता है 2-3 महीने का। अब किसानों पर क्यों डालना है? क्योंकि असल मसले की तरफ नहीं आना। किसानों का मसला भी है, एक फैक्टर वो जरूर मौजूद है, उस पर भी आप काम करें, लेकिन वो छोटा फैक्टर है। इंडस्ट्री का भी फैक्टर है, भट्टों का फैक्टर है, वो चीजें जला रहे हैं उसका भी फैक्टर है, और उसको रेगुलेट करना तो बहुत ही आसान है। भट्टों को और ये टायर जलाने वाली इंडस्ट्री को रेगुलेट करने से किसने रोका है आपको? और आप क्यों सर्दियों का इंतजार करते हैं? 6 महीने साल पहले क्यों नहीं काम शुरू कर देते? 1 साल में उनको तो रेगुलेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, बड़ी आसान टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो भट्टे धुआं छोड़ रहे हैं, जिनके धुएं पे आपको तवज्जो जारी है, क्या इस पैनल पे बैठे हुए किसी भी शख्स को ऐसा है कि यह बात मालूम ना हो कि हर भट्टे पर गुलामी भी होती है? वहां पे गुलाम रखे और पाले जाते हैं, जिनको पेशगी दी जाती है। पंजाब हुकूमत ने भट्टों को लेके काम तो काफी किया है, रिपोर्ट्स भी देते रहते हैं, कितने भट्टे बंद कराए। अभी क्या गुलामी खत्म हो गई वहां? आयशा आप जाइए, किसी वक्त ड्राइव शहर से बाहर निकलिए। आई इनवाइट यू, आई एग्री। जो पहला भट्टा नजर आए वहां जाकर रुकिए, मजदूरों से देखिए। गुलामी जहां जिन भट्टों पे चल रही हो तो धुएं को कौन रोकेगा? सवाल तो वापस आ गया ना सर, कवानीन भी मौजूद हैं। आपने खुद हवाला दिया कि हम जानते हैं कि मसला हल कैसे होना है, मगर हल क्यों नहीं कर पा रहे? कोई पार्ट टाइम नहीं है कि स्मोक 2 महीने आएगी तो हल करना है। मैं अर्ज करता हूं, मसला है तरक्की का मॉडल। ये यहां तक हम क्यों पहुंचे हैं? भारत रिलेटिवली बेहतर क्यों है? भारत में भी बहुत बड़ा मसला है, $150 बिलियन का लॉस उनका भी हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हम कायम कर रहे हैं। हमारे तरक्की के मॉडल में फर्क है। जो हमारा शहरों का मॉडल है कि जो 20 किलोमीटर में शहर होना चाहिए था, वो हमने 200 किलोमीटर पे फैला दिया है। ठीक हो गया। अब 200 किलोमीटर पर ही गाड़ियां चलेंगी ना। जो साथ वाले ब्लॉक में दफ्तर होना चाहिए था, वो 40 किलोमीटर ड्राइव करके बंदा आता है। दुरुस्त। आपने जो रोड्स बनाई हैं, और सबसे बड़े हमारे शेरशाह सूरियों का जो शौक है वो है सड़क। तरक्की का मतलब है सड़क, तरक्की का मतलब है अंडरपास, तरक्की का मतलब है ओवरहेड। गाड़ियां चलनी चाहिए। ठीक है साहब। सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करो, पाकिस्तान में गाड़ियां बनाओ, हर बंदे की गाड़ियां होनी चाहिए। गाड़ियां ही गाड़ियां, धुआं ही धुआं। और जो सड़कों का मॉडल है, आपको पता है साइकिल तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब फिर हमें अभी रिवर्स मॉडल की तरफ चलना पड़ेगा। हम 6 किलोमीटर साइकिल वाला आएगा। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, ब्रेक की तरफ ठीक है ज़ैगम साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक ही बात पे कंक्लूड करते हैं कि जो नीला आसमान है वही हुकूमत की गवर्नेंस की गवाही देगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नीला आसमान दे।